हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक का पेपर जो कि संस्कृत का होने वाला है कक्षा 10वीं वालों का, तो इसके लिए कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक के सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आते हैं विकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का नंबर में पूछा गया है दिगंबर अश्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सभी क्वेश्चन को देखते जाइए, फिर आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए का खा, इसके बाद में गा नंबर का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसके बाद में अगला देखिए यहाँ पर घा अड़ा। ठीक है, और चा। तो इस प्रकार इन सभी विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आता है जिसमें का खा गा। तो देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर संधि समास सब कुछ पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में लकार भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट बस लेते जाइए आप ध्यान से, और सभी क्वेश्चन अच्छे से करना है। इन सभी के आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से बस देखते रहिए। और इन सभी की आंसर भी बताऊंगा, तो अच्छे से आपको लिख लेना है सभी के आंसर। अभी आप प्रश्न को देखते जाइए ओनली। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 आता है। तो देखिए यहाँ पर का खा का अड़ा, तो ध्यान से देख लीजिए इन्हें और अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी पूछी गई हैं, तो इनके भी आंसर आपको अभी के अभी बताए जाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आंसर अभी आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में 8वां है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 आता है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इनके भी अभी आंसर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 10वां देख लीजिए, इसमें गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी की आंसर भी अभी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में खा नंबर का देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखते जाइए और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए ध्यान से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में आपको एक क्या लिखना है, श्लोक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक लिखना है, यानी कि सुभाषतानी दो दो अंक की हैं। ठीक है, तो 2 सुभाषतानी लिख दीजिए आप यहाँ पर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 आता है, इसका भी अभी आपको आंसर बताएंगे, तो अब अभी क्वेश्चन बस देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, इसका आंसर अभी बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में 17वां दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। तो या तो आप रामायण महाभारत पुराणम जो भी आप लिखना चाहो एक लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अश्य लिखा हुआ है, लेकिन आपको तीनों याद करके जाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 है। इसके बाद में गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में एक आपको एप्लीकेशन भी यहाँ पर लिखनी है प्राचार्य से, यानी कि प्रार्थना पत्रम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अस्माकम देशम देशा, ये भी याद कर लीजिए, संस्कृत भाषायाम, जो कि हर बार रिपीट होता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप कंफर्म करके जाइए, यानी कि याद करके जाइए। और परोपकार, तो ये तीनों निबंध को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से अच्छे से करके जाना है। चलिए अब आंसर देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर ये रहा, तो स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ करें, या फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है जो अभी आपको बताया जा रहा है, ये यूट्यूब पर वायरल था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर आपको याद करना है, और अभी तक आपने इस पेपर की जो भी प्रिपरेशन की है उसको कंटिन्यू रखते हुए रिवाइज करते जाइए। ठीक है, और इसे थोड़ा सा टाइम देकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 और 4 का उत्तर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। इसके बाद 6वां है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये नॉर्मल मॉडल पेपर है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है,
तो ध्यान से आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन बस कर लेना है इसका, ठीक है। और अभी तक आपने जो पेपर की प्रिपरेशन की है संस्कृत के, ध्यान से एक बार फिर से कर लेना है और इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं इन सभी का एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 9, इसके बाद में 10वां है। प्रश्न क्रमांक 10 का नंबर का उत्तर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद में खा नंबर का उत्तर भी दिया हुआ है, तो का लिखिए, फिर खा लिखिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 11 खा का उत्तर, ठीक है। तो दोनों ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका आंसर आपको देख लेना है, क्योंकि इसमें सुवास्थानी लिखना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर देखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15 आप परीक्षा दिन में दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है। तो देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रिक्त स्थान छूटे हुए थे। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देखिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है। इसके बाद में 18वां देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 के बाद 18वां दिया हुआ है। फिर 19 में देख लीजिए आप, क्या करना है, शुद्ध पत्रस्य कृते चत्वार, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए और प्रश्न क्रमांक 20 को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये संस्कृत का मॉडल पेपर था, जो कि आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि ये इस समय बहुत वायरल चल रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।